Matrix of cofactor is given by A11, A12, A13 means all the elements are replaced by its cofactor and that is known as matrix of cofactor. सारे एलिमेंट को आप उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो समझ गए होगे उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यहाँ पे जो स्मॉलर सिंबल हम यूज़ करते थे अब ये कैपिटल में चेंज हो गया, A32 A33, इसको आप लिख लीजिएगा A33। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर? अभी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कहाँ से आ गया। बेसिकली टॉपिक है डिटर्मिनेंट का, बट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कहाँ से आ गया। तो अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं ऐसा टॉपिक जहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जहाँ पे सारे मेंबर्स रिप्लेस होते हैं अपने कोफैक्टर से। ओके, अगला एक टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं। आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ, सबसे इम्पोर्टेंट वन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? दिस इज गिवन बाय सिंबल ADJ ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। A इज द मैट्रिक्स, ADJ लिख देते हैं, दैट मीन्स एडजॉइंट। ओके, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर, और आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिखना है। ओके, तो आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A। So adjoint of A is matrix of cofactor and then take the transpose. What it means? Matrix of adjoint of A can be written as ADJ of A in matrix form. It can be written like this. आपने adjoint अभी यहाँ पे just आपने पढ़ चुका है, this is matrix of cofactor. Okay, so now adjoint क्या होगा, इसी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद सिचुएशन क्या होगी देखना, A11 यहाँ पे क्या होगा, A21 यहाँ पे क्या होगा, A31, चेंज हो जाएंगे ना आपस में रो और कॉलम्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे बेसिकली A21 होना चाहिए, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा A12, यहाँ पे A22, डायगोनल के एलिमेंट्स 3 क्रॉस 3 के लिए ही हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A23 होना चाहिए, A32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A13, A13, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A13, यहाँ पे A23, यहाँ पे A33। दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एंड टेकिंग द ट्रांसपोज आफ्टर दैट दिस इज एडजॉइंट। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A हो गया। ध्यान से देखना, सिंपल है। अभी एग्जांपल्स लेकर कर लेंगे हम। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सारा डिस्कशन चल रहा है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान देना। क्योंकि कोफैक्टर कहाँ पे डिफाइन है, आप ध्यान देना, कोफैक्टर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किया हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ A फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, बेसिकली हमें दो ही पढ़ने हैं, 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 क्लास 12th में, यही हमारे सिलेबस में। और 4 क्रॉस 4 ऑनवर्ड ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ADJ का। एडजॉइंट ऑफ A किसी मैट्रिक्स का निकालना हो, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देख लेंगे, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या है देखना। एक एग्जांपल है सिंपल सा, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 4 5, दिस इज A। अब इसका ADJ निकालना है तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर,
कोफैक्टर जल्दी से आप बना दीजिए। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर 2 का कोफैक्टर 5, 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। ओके 4 का कोफैक्टर 3 होगा, साइन चेंज होएगा, -3 हो जाएगा। मालूम है ना, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो 2 + 1 ऑड नंबर इसलिए माइनस, और 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब ए डी जे क्या हो जाएगा, इसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे तो ए डी जे आ जाएगा। ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या करना है, रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है। तो डायगोनल वाले चेंज होते नहीं हैं, ये आपस में इंटरचेंज होंगे, -4 -3। ओके, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन आए सिर्फ 30 सेकंड्स में करना हो तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो। डायगोनल वाले आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 और 5 आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, और रेस्ट दोनों एलिमेंट्स का आपस में साइन रिवर्स हो जा रहा है। यहाँ पे +3 था तो -3 हो गया, यहाँ पे 4 था। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए की अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम मेन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से। दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई। देखना, एडजॉइंट ऑफ ए को मेन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो राइट साइड में, फिर ए को मल्टीप्लाई करो राइट साइड में, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना है, दोनों इक्वल होते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल। एंड दिस इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम प्रूफ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं तो देखते हैं। एक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, कोई एक प्रूफ कर देते हैं हम। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू ये लास्ट के दो हम आइडेंटिटी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने सीखा है और ए भी हम जानते हैं, ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो देखते हैं 1 by 1। ओके, प्रूफ करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैं आपको एक करके बता देता हूँ, आप दूसरा वाला कर लेना, सिंपल ही है। ए मीन्स इन जनरल कोई भी हम 3 × 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल नंबर आ जाएंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे ही मैट्रिक्स एडजॉइंट अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे रो बाई एक तो कोफैक्टर बनाएंगे, कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉइंट। तो यहाँ पे देखो यही हमने बना रखा था, आपको पहले भी बता रखा है, दिस इज़ द एडजॉइंट, आपको यहाँ बता रखा है, स्टार्टिंग में देख लेना। दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर था, एडजॉइंट किया था तो क्या आया था A11 A12 A13, तो इसी को हम ले लेते हैं, ये देखना। ओके, अब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब रो बाई कॉलम अब जब करोगे तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आएगा जो कल के वीडियोज़ में था कि जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम कोफैक्टर से, देखो A11 इसका सेम कोफैक्टर, A12 इसका कोफैक्टर, A13 इसका कोफैक्टर, जब सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। करते हैं इसको सॉल्व, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाकी सारी एंट्रीज आप मल्टीप्लाई करोगे रो बाई कॉलम, तो ये 0 ये 0। ऐसे सेकंड रो का सेकंड कॉलम वाला पार्ट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। ऐसे ही थर्ड कॉलम वाला सिंपल थर्ड एंट्री 0 हो गया, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के केस में आप जानते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट, तो आप कॉमन जब करोगे तो एक कंप्लीट कॉमन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा मैट्रिक्स में 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। तो ये प्रूफ हो गया
ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही रिवर्स करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ये प्रूफ 4 मार्क्स में पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स के पेपर में, तो काफ़ी ध्यान से करना है प्रूफ भी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। अभी हम मैट्रिक्स डील कर रहे हैं, अब थोड़ा सा डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट हैं सेम ऑर्डर के, ए और बी का ऑर्डर सेम है, ओके, इफ़ वी टेक द प्रोडक्ट ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट किया और फिर डिटर्मिनेंट लिया, या बोल सकते हैं ए और बी दोनों डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर के हैं, मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का एक ही मतलब है, कंफ्यूज मत होना। इट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करके भी देख सकते हो, वैल्यू रख करके भी देख सकते हो, ये याद रखना है क्योंकि आगे हम इसका यूज़ करने वाले हैं। इफ़ ए बी and then take the determinant is equal to the separate determinant product, okay, product of the determinant is equal to the product and then take the determinant, okay। अब इसी का यूज़ करते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा है ए डी जे इंटू ए, अभी जस्ट पढ़ा है, ओके, रिवर्स करके भी ए इंटू ए डी जे, इसकी वैल्यू अभी जस्ट निकाली थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे आपको बता दूँ। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आई थी, ये वैल्यू याद है, ये वैल्यू किस फॉर्म में आई थी, यहाँ पे डायगोनल पे इसके डिटर्मिनेंट था और यहाँ पे सब प्लेसेस पे क्या था, 0 0 था। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज़ अ मैट्रिक्स, ओके, नो प्रॉब्लम। कैसी मैट्रिक्स है ये, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट में आंसर दे रखना। इस टाइप के एमसीक्यू बहुत बनते हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज आप क्या करिए। डायगोनल पे सिर्फ मेंबर्स हैं, इक्वल मेंबर्स ऑन द डायगोनल्स, तो कौन सी मैट्रिक्स होगी ये, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, स्केलर मैट्रिक्स इट इज़, ओके। और यहाँ पे आप बोल सकते हो ये सिमेट्रिक भी है, बट इज इट राइट टू से दैट इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सोच के बताओ जल्दी से, ओके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ले लिया दोनों साइड का, देख रहे हो ना, बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, एडजॉइंट ले लिया। यहाँ पे एडजॉइंट था, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, एडजॉइंट तो लिया ही था। दिस इज़ द फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट लिया, तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से बेसिकली एक बहुत फेमस फार्मूला है जहाँ से फिर से 1 मार्क्स के लिए आप तैयार हो जाओगे। आप अलग अलग लिख सकते हो, अभी बताया था। 2 मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट है, इट कैन बी रिटन इन सेपरेट डिटर्मिनेंट फॉर्म। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एंड देन टेक द डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ। और ए डी जे इंटू ए अब भी लिखा हुआ है हमने कैलकुलेट करके, आपको मालूम है, इस यही तो आया था, मैट्रिक्स का सिंबल वहाँ से हटा दो। किसी को कन्फ्यूजन हो, करते रहो, ये सब नोट्स बनाते रहिए। 0, हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। अब डिटर्मिनेंट के केस में आप कैसे स्केलर को कॉमन कर सकते हो, हर रो से लेते हो, तो यहाँ पे कितने हो गए, एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, ओके। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो, 1 होगी। तो दिस इज़ बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। अब ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है, ओके। इस पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स पे। अगला मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। ए डी जे इंटू ए इज़ इक्वल टू ए क्यूब। मैं सारा 3x3 में आपको बता रहा हूँ, हो गया। तो ए डी जे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से देखो एक ये यहाँ पे था, इससे कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमारे पास एक फार्मूला है, अगर किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका आपने एडजॉइंट लिया है, देन टेक द डिटर्मिनेंट, देन ऑर्डर की डिग्री एक पावर से एक रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कुछ भी बोल सकते हो, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर एक छोटा सा एमसीक्यू कर लेते हैं इसी पे रिलेटेड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ चुका है, ओके। सो एमसीक्यू कर दें। इस बार पेपर में आई हुई है एमसीक्यू के फॉर्म में,
देखो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी थी, शॉर्ट टाइप आंसर में भी में पूछा जा सकता है, जबकि गिवन था क्या, ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे 4x4 एंड डिटरमिनेंट वैल्यू इज़ 3, देन फाइंड ए डी जे। अभी आपने फार्मूला पढ़ लिया है, ए डी जे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट टू पावर n-1, n इज़ द ऑर्डर, इसकी वैल्यू गिवन है 3, n की वैल्यू है 4, तो 4 - 1 दैट इज़ 3, दैट इज़ 27 हो गया। तो ये 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एडीजे वाला फार्मूला। तो आपने एक फार्मूला एडीजे का पढ़ लिया, एक इसके पहले मैंने बताया था इसके एलिमेंट के ए की वाला, वो भी ध्यान रखना। 2 फार्मूले हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए पढ़ लिए हैं। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है देखना, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 होती है तो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये भी यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। इफ़ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन इट्स डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, और नॉन सिंगुलर होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। दैट मीन्स हमारे पास 2 तरीके के मैट्रिक्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू। डिटरमिनेंट वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलेंगे, और ये किसके लिए होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के होगा, क्योंकि जब डिटरमिनेंट निकाल लो दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। सारे कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट भी करते चलो, ऐसा नहीं किसी मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला है, डिटरमिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकालोगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। ओके, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट 0 देन मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देख लेते हैं। ए इज द मैट्रिक्स x 0 3 x 0 3 x इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मैंने एक्चुअली एग्जांपल बहुत सिंपल से ले लिया, तो आपको लग रहा होगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज 0, दैट मीन्स एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे निकाल सकते हो, बेसिकली आपको छोटा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स पे 1 मार्क्स कैसे हो सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो गया आपका। अगला टॉपिक है हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, जहाँ पे हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमने मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने थे। यहाँ भी इनवर्स निकालने का एक प्रॉपर मेथड बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो आपने पढ़ा था दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में दोनों ही पूछे जा सकते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं दोनों। ओके, देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम से। अभी हमने जस्ट फिनिश किया है सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स में। सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमें 0 हो। तो दिस इज, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई तो मैट्रिक्स क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो दैट मीन्स यहाँ से हम 2 मार्क्स का एक छोटा सा थ्योरम भी है, आपके एनसीईआरटी में भी है, कि इफ़ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन इन्वर्स एग्जिस्ट। दैट मीन्स इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 2 मैट्रिसेस आर सेट टू बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स वाले केस में, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसलिए सिस्टम से पढ़ते आइए। कहीं प्रॉब्लम है तो पहले वापस चले जाइए, वहाँ पे डिफिनीशन पढ़िए, वापस आइए। यही डिफिनीशन थी, 2 मैट्रिसेस आर सेट टू बी द इन्वर्स ऑफ ईच अदर। दोनों के एक दूसरे का इन्वर्स है अगर उनका प्रोडक्ट आई हो जाए। बहुत सिंपल है, जैसे आपने लोअर क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ी थी, 2 × 1/2 किया, दिस इज 1 आया, तो 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1/2 एंड 1/2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ऐसा नंबर जो एक प्रोडक्ट करने से 1 देते हैं। ऐसे मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी दे दे, दिस इज द मैट्रिक्स। ओके, दोनों का हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। दोनों का आप डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। ओके, अब यहाँ से हमें मालूम है कि दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से दोनों में से अगर एक भी 0 हुआ तो
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं रह जाएंगे, जबकि हमारे पास ये वायलेशन हो जाएगा, तो दैट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तभी तो 1 आया है प्रोडक्ट। 0 आता तो 0 इज़ द किलर, सबको किल कर देता है ना 0। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो एक पार्ट हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो दैट मीन्स हमें रिवर्स भी करना है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन वैल्यू शुड बी। तो ये 2 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको देख लेना है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है आप देखना। उसी से आगे के जो कॉन्सेप्ट है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में, वहीं से स्टार्ट होता है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या प्रूव किया कि अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ए इज़ नॉन सिंगुलर। ओके, ये यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया है। अगला है अगर इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर तो मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, ए इज़ नॉन सिंगुलर, ये हमारे पास एजम्पशन पहले से। इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हुआ था, इसीलिए हमें दोनों करने, ध्यान देना। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है एरोज दोनों साइड में है, एक बार आपको नॉट इक्वल लेके चलना है। अब आपको ये मालूम है, ये वाला केस अभी जस्ट बार बार डिस्कस किया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी जस्ट ये प्रूफ किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम ले रहा हूँ, आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे अब किसी भी वन साइडेड से कहीं से भी हम स्टार्ट कर देंगे। कोई 2 पेयर ले लो, हाँ दोनों में ये इंक्लूड है, लास्ट वाला पेयर तो लेना ही, तो हम ये फर्स्ट लास्ट 2 ले लेते हैं। वैसे सिमिलर आप सेकंड वाला भी ले लेना। तो ये हमारे पास है, दैट मीन्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो दिस इज द स्केलर, जहाँ पे डिटरमिनेंट होगा दैट इज द स्केलर, तो वी कैन राइट। अब आप उसको एडजॉइंट डिटरमिनेंट वैल्यू से आप चेंज करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर इस पूरे सेकंड, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है, इस सेकंड मैट्रिक्स को अगर हम बी बोल दें, दिस इज बी, देन दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन 1 इज नोन एज। तो यहाँ भी प्रूफ हो गया कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, देन बी इज सेट टू बी ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से आपको इन्वर्स निकालना बता दिया, और वाली थ्योरम भी प्रूफ हो चुकी है, तो 4 मार्क्स में आती है। तो दोनों आप नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ स्टेप्स हैं आप मैट्रिक्स मेथड से इन्वर्स कैसे निकालते हो। 6 मार्क्स में इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला स्टेप होगा, आपको पहले चेक करना होगा कि मैट्रिक्स, ध्यान से देखना स्टेप वाइज, पहले चेक करना है आपको मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर होगी तभी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज चेक मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। सेकंड, इफ मैट्रिक्स सिंगुलर देन इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, आप लिख दोगे। अगर नॉन सिंगुलर है, थर्ड स्टेप इज इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन इन्वर्स एग्जिस्ट, तब आगे आप प्रोसीड करोगे। देन फोर्थ पे जाओगे, एडजॉइंट निकालोगे मैट्रिक्स का। अभी बताया मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है, एक लंबा स्टेप है, और क्वेश्चंस हम बाद में करके डिस्कस करेंगे। और लास्ट स्टेप इज मैट्रिक्स ऑब्टेन इन द स्टेप 4 इज मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब ये निकालोगे दिस इज द ए इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप देख लो। दैट मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक्चुअली डिवीजन तो होता नहीं, इसलिए हमने लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।